नमस्कार। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि अंग्रेज भारत का विभाजन नहीं चाहते थे, फिर भी भारत का विभाजन कैसे हो गया, तो आज इसके ऊपर जो है उसका कारण आपको बताता हूँ। अंग्रेजों का जो एक सबसे बड़ी कंडीशन थी भारत छोड़ने की, वो ये थी कि भारत के अंदर जो उनके द्वारा बनाया हुआ प्रशासनिक ढांचा है, वो प्रशासनिक ढांचा बरकरार रहना चाहिए। अभी ये प्रशासनिक ढांचा भारत के लिए कितना प्रतिकूल था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आईएनए की स्थापना की थी सिंगापुर में, तो सिंगापुर में उन्होंने साथ साथ उन्होंने वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की थी। और नेताजी सुभाष ये बोलते थे कि वर्तमान का जो भारत का प्रशासनिक ढांचा है, इसको आज़ाद भारत में 1 मिनट भी रहने का हक नहीं। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उस समय जितने भी नेता थे भारत में, वो सबके सब नेताओं में से वही एक नेता थे जिन्होंने कि आईसीएस की परीक्षा नंबर 1 से पास की थी। वो वहाँ पर नंबर 1 थे, उनको घुड़सवारी की परीक्षा में कम अंक देके नंबर 2 किया गया था। लिहाजा वो ब्रिटिश ढांचे की असलियत को अच्छी तरीके से जानते थे। और ब्रिटिश का जो जो प्रशासनिक ढांचा ब्रिटेन ने खड़ा किया था, वो पोषणकारी ना होकर के शोषणकारी ढांचा था। उस ढांचे से कोई भी जो देश है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। और ब्रिटिश इसीलिए उस ढांचे को चाहते थे कि जो भारत है वो कभी तरक्की ना कर पाए, भारत हमेशा उलझा रहे, और उलझा रहे तो उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे। ये जो है वो ब्रिटेन की सोच थी, ब्रिटेन चाहते थे। और ये जो भारत के प्रशासनिक ढांचे, वर्तमान ढांचे को बरकरार रखने की उनकी शर्त को मानने को ना गांधी तैयार थे, ना पटेल तैयार थे, ना जिन्ना तैयार थे। सिर्फ और सिर्फ नेहरू इसके लिए बिल्कुल ही तैयार थे। नेहरू इसमें जो है इसके लिए राजी थे। और नेहरू इसके अतिरिक्त नेहरू जो है वो, नेहरू में उतनी बुद्धि नहीं थी। नेहरू जो है वो चरित्रहीन भी थे। और यही वजह है कि लॉर्ड माउंटबेटन और एडविना माउंटबेटन को, जो कि भारत से कहीं छोटी कॉलोनी रोडेशिया में उसमें प्रमुख थे, और कई सारे लोगों को जो है वो दरकिनार करके लॉर्ड माउंटबेटन और एडविना माउंटबेटन को बाहर भेजा गया ताकि नेहरू जो है वो उनके कब्जे में रहें। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अंग्रेजों ने के भारत छोड़ने का जो असली कारण था वो ये था कि अंग्रेज जो है वो जिम्मेदारी नहीं चाहते थे भारत की, किंतु सारे के सारे लाभ चाहते थे। और वो लाभ कैसे हो सकते थे कि वो जो सरकार है, वो सरकार हमेशा जो है वो उनके इशारों पर चलती रहे। और नए जो ये देश थे, कंगाल देश थे, उन कंगाल देशों को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती, और पैसे की ज़रूरत के लिए वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का निर्माण ऑलरेडी कर चुके थे। तभी उन्होंने ये जो है कॉलोनीज को स्वतंत्र किया। तो अब ये फिर भी है कि विभाजन हो कैसे गया, अंग्रेज नहीं चाहते थे फिर भी कैसे हो गया। तो अंग्रेजों का जो है वो जो जिस 1947 अंग्रेज 1948 में जाने का उन्होंने प्लान किया था, किंतु समस्या वहां पर यह पैदा हो गई कि जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस तमाम प्रयासों के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं हुए, और भारत की नेवी और भारत के एयरफोर्स में विद्रोह हो गया। अभी इससे अंग्रेजों को ये लगा कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आकर के जो है, अगर वो भारत पे अगर वो आ गए और आईएनए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर जो है कब्जे में भारत आ गया, तो फिर उनका का पूरा गेम प्लान जो है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतने प्रभावशाली नेता थे कि उनकी जो आज़ाद हिंद फौज की सरकार थी, उन्होंने न केवल सरकार बनाई, सेना बनाई, न केवल रिजर्व बैंक उन्होंने बना लिया था, बल्कि उनकी सरकार को 13 देशों ने मान्यता भी दे दी थी, जिसमें यूरोप के देश भी शामिल थे। तो अंग्रेज उनकी क्षमता से बहुत घबराते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने उनकी क्षमता ब्रिटेन में स्वयं देख ली थी आईसीएस की परीक्षा में। तो वो जो है अब वहाँ पर ये आया कि भाई अगर नेताजी आ गए तो वो नेताजी के भय की वजह से उन्होंने कहा कि चलो भाई ये जो मसला है, हालांकि उन्होंने स्ट्रैटेजी बना करके हम सबको विलियम जे मूर की पुस्तक जो है एंड गेम ऑफ एम्पायर, जो कि उस समय ब्रिटेन के MI5 के चीफ रहे थे, वो पढ़नी चाहिए। हालांकि जसवंत सिंह की जी की जो पुस्तक है इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस, वो भी उस पुस्तक की जानकारियों के आधार पर ही बेस्ड है। अगर आप दोनों पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। तो अंग्रेजों के समझ में आया कि भाई जो है चलो ये जो मसला है, देश के बंटने का मसला है, बोले चलो वो कैसे भी उसको देख लिया जाएगा, क्योंकि नेताजी का जो खतरा है वो ज़्यादा बड़ा खतरा है। लिहाजा अंग्रेजों ने जो है वो और नेहरू को और जिन्ना के साथ भी कुछ डीलिंग करके उन्होंने जो है उनको बिठा करके और भारत के विभाजन को अंग्रेजों ने स्वीकार किया, और स्वीकार करके वो भारत से जल्द ही निकल गए, ताकि
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ना आ सके, और नेहरू के साथ जो उनका समझौता था उसमें ये भी एक बहुत बड़ी कंडीशन थी कि नेताजी को वापस आते ही नेताजी को, अगर नेताजी पकड़ में आते हैं तो नेताजी को ब्रिटिश सरकार को सौंपा जाएगा। और यूएनओ में नेताजी के ऊपर युद्ध बंदी का मुकदमा ऑलरेडी उन्होंने डाल दिया था। उन्होंने उनको युद्ध अपराधी उन्होंने करार दे दिया था, ताकि नेताजी को किसी भी तरीके से भारत की सरकार जो है वो बचा नहीं पाए। तो इन सब वजहों से अंग्रेज जो है वो ना चाहते हुए भी अंग्रेजों को भारत विभाजन स्वीकार करना पड़ा। ऐसे ही जानकारियां आपके सम्मुख हम ऐसे ही लाते रहेंगे। आप इस चैनल को अपना प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और इन जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, इन्फॉर्मेटिव बने, और ताकि आप जो है वो अच्छे निर्णय ले सकें देश के लिए। धन्यवाद।